दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या कोई अपने प्यार को पाने के लिए अपना सब कुछ, यहाँ तक कि अपने सारे ऐशो आराम और दौलत छोड़ सकता है? हमारी आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक गांव की लड़की और शहर के लड़के की प्रेम कहानी, जिनका रिश्ता प्रेम, समर्पण और विश्वास की बुनियाद पर बना। तो शुरू करते हैं आज ही कहानी। एक छोटे से गांव में रहती थी राधा, जिसने अपनी सादगी और हिम्मत से सबका दिल जीत रखा था। राधा का जीवन सरल था, खेतों में काम करना, पशुओं की देखभाल करना और परिवार की मदद करना। राधिका एक मिलनसार लड़की थी। लोगों से बात करना उसको पसंद था। वह गांव में सबका सम्मान करती और सबकी मदद किया करती थी। गांव में भी सभी राधिका को पसंद करते थे। उसके सपने बड़े नहीं थे, पर दिल की गहराई में वह किसी से मिलने का इंतजार जरूर करती थी जो उसकी दुनिया बदल दे। उधर मुंबई के बड़े व्यापारिक घराने से ताल्लुक रखने वाला राहुल अपनी व्यस्त जिंदगी में फंसा हुआ था। राहुल के पास दौलत, शोहरत और हर वो चीज थी जिसे एक युवा अपने जीवन में चाहता है। लेकिन कहीं ना कहीं उसकी जिंदगी में एक अधूरापन था। उसे लगता था कि उसकी जिंदगी में सच्चाई और सरलता की कमी है। एक दिन राहुल अपने कुछ दोस्तों के साथ किसी जमीन के सौदे के सिलसिले में उस गांव में आया। गांव की ताजगी और मासूमियत ने उसका मन मोह लिया। वहां उसकी मुलाकात राधा से हुई। अरे वाह, पता नहीं था कि गांव इतने शांत होते हैं। यहाँ तो जैसे सुकून बसा है। आप शहर से हैं, है ना? वहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग होती होगी। बिल्कुल सही पहचाना, मैं राहुल हूँ। और आप जमीन के सौदे के लिए आए हैं? हाँ, पर अब लग रहा है जैसे सिर्फ इसी के लिए नहीं, ये जगह कुछ अलग ही है। अगले दिन राधा और राहुल की मुलाकात फिर से खेत के पास नदी किनारे हुई। नदी किनारे राहुल और राधा के बीच की बातचीत। ये खेत, ये हमारे परिवार के साथ पीढ़ियों से है। मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि ये हमारी आत्मा का हिस्सा है। समझ सकता हूँ, ये जैसे आपके अस्तित्व का हिस्सा है। हाँ, हमारे पास बड़ी बड़ी इमारतें या शानदार गाड़ियाँ नहीं हैं, लेकिन ये जमीन ही हमारी सब कुछ है। शहर में सब कुछ इतनी जल्दी होता है। सोचता हूँ कि इतना जुड़ा हुआ महसूस करना कैसा होता होगा। मुझे लगता है कि ये पहली बार है जब मैं बिना फोन चेक किए इतना देर तक बैठा हूँ। देखा, आप शहर के लोग हमेशा इतनी जल्दी में रहते हैं। यहाँ हम मानते हैं कि जिंदगी धीरे धीरे जीने में ही आनंद है। जैसे एक आम को धीरे धीरे चखो ताकि उसकी मिठास महसूस हो। शायद मुझे तुमसे ये सीखना चाहिए। अगर इसका मतलब यहाँ तुम्हारे साथ बैठना है तो मुझे धीमा होना बुरा नहीं लगेगा। आप शहर वालों की बातें तो बड़ी मीठी होती हैं। राधा की सादगी, उसकी मासूम बातें और उसके हंसमुख स्वभाव ने राहुल को एक नई तरह की खुशी का एहसास कराया। राहुल ने जमीन का सौदा राधा के पिता से किया, जो एक किसान थे। इस दौरान राहुल और राधा के बीच अच्छी दोस्ती हो गई। दोनों ने एक दूसरे की जिंदगी को जाना और समझा। राधा को राहुल की बातें और उसका बड़प्पन अच्छा लगने लगा और राहुल को राधा की सादगी और ईमानदारी ने छू लिया। वे घंटों बातें करते और अपने अपने सपनों को साझा करते। लेकिन राहुल के जाने का समय आ गया था। राधा अब मन ही मन राहुल को चाहने लगी थी और अब यूं अचानक से राहुल का वापस जाना उसे अच्छा तो नहीं लग रहा था। लेकिन वो ये सोचकर संतुष्ट थी कि अब उसके पास एक खास मित्र है और वो ये भी समझती थी कि राहुल का सारा कामकाज और व्यापार शहर में है। यहाँ तक कि उसका घर और परिवार भी शहर में है, इसलिए उसको जाना ही होगा। ये सब जानते हुए भी उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी थी और वो कहीं न कहीं अपनी आगे की जिंदगी राहुल के साथ अपने ही गांव में बिताना चाहती थी। राहुल की गाड़ी को जाता देख उसका मन उसको रोकना तो चाहता था, लेकिन मर्यादा और दोस्ती के नाते वो राहुल को किसी बंधन में नहीं बंधना चाहती थी और बस यूं ही अपनी आंखों के सामने वो राहुल की गाड़ी को जाते हुए देखने लगी। राहुल ने सोचा कि वह राधा को शहर ले जाएगा और उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएगा, परंतु राधा अपने गांव और अपने लोगों को छोड़ने को तैयार नहीं थी। वह चाहती थी कि राहुल उसके साथ गांव में रहे और उसकी तरह ही एक सादा जीवन जिए। राहुल दुविधा में पड़ गया। उसे अपने बड़े शहर और व्यापार को भी संभालना था। वह शहर के जीवन और विलासिता का आदी था, लेकिन उसे राधा के साथ की सादगी में भी एक अनोखी खुशी महसूस होती थी। अंत में राहुल ने फैसला किया कि वह राधा के साथ गांव में समय बिताने आएगा और जब भी संभव हो गांव में जाकर उसकी सादगी भरी जिंदगी का हिस्सा बनेगा। राधा ने राहुल के इस फैसले को सराहा और उसे गांव के अपने रंग में ढलने का अवसर दिया। इस तरह दोनों ने अपने अपने जीवन को संतुलित करते हुए एक मध्यम मार्ग खोजा। राधा की सादगी और राहुल के प्यार ने उनके रिश्ते को और भी गहरा बना दिया। इस तरह गांव की लड़की और शहर के लड़के की यह कहानी सादगी, प्रेम और समर्पण का उदाहरण बन गई,
जिसने ये दिखा दिया कि असली खुशी केवल दौलत में नहीं, बल्कि अपनेपन और एक दूसरे की भावनाओं को समझने में है। अगर आपको हमारी ये कहानियाँ अच्छी लगती है तो वीडियो के लिए आपके विचारों और सुझावों को कमेंट सेक्शन के माध्यम से साझा अवश्य करें तथा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि ऐसी ही और आने वाली वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद।